हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ना सही था या गलत था बोला है मैंने, सही था या गलत था। क्योंकि 8 मार्च की एक ऐसी घटना जो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी और नहीं भी देखी होगी तो आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसे जरूर से अच्छे से देखिएगा। और फिर लास्ट में हम आएंगे इस मुद्दे पे कि ये नमाज पढ़ना सही था या गलत था। बाकी जितनी भी अपनी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है और भी अपनी राय जरूर से लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की जानने की। सबसे पहले बात ये आ रही है कि घटना क्या हुई थी कि नमाज पढ़ना सही है या गलत, इतने सारे मुद्दे चलना शुरू हो गए। तो याद कीजिए 8 मार्च 2024 को दिल्ली का एक इलाका होता है जिसका नाम होता है इंद्रलोक, और इसी इंद्रलोक के अंदर कुछ जो है मुस्लिम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं। और वो नमाज अदा करते करते टाइम निकालते हैं, मतलब सड़क पे बैठे हैं, अगर नमाज अदा करेंगे तो हो सकता है कि सड़क पे बैठे हैं तो पीछे से ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे चलते देखा भी गया है कि ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया था। और उसी चीज के चलते कुछ पुलिसकर्मी वहां पे आते हैं, उनमें से एक पुलिसकर्मी जो होता है जिसका नाम है मनोज कुमार, उनके द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से हटाया जाता है कि भाई आप यहां से हटिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। और उसी चीज के चलते उन व्यक्ति को हटाया जाता है। तो वो जब एक व्यक्ति को उठाता है तो दूसरा व्यक्ति वापस बैठ जाता है, फिर दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा वापस बैठ जाता है, और ऐसा कई टाइम तक चलता रहा। और उसके अंदर कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे जो कि वहां सड़क पे नमाज अदा कर रहे थे। अब इनको हटाने का पूरी तरीके से प्रयास किया पर ये नहीं हटे, और उसी चीज के चलते वो पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद में इनके ऊपर लाते गुस्से बरसाना शुरू कर देता है। ये आप साफ साफ इस फोटोज के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोग जो है नमाज अदा कर रहे थे और उसी के चलते इस पुलिसकर्मी के द्वारा इन पे लाते बरसाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गली मोहल्ला है जिसके अंदर भी नमाज अदा की जा रही है। खैर ये आप देखिएगा कि इस पुलिसकर्मी के द्वारा लाते बरसाई गई, ये कहां तक सही है या गलत है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, हर एक व्यक्ति को अपने इबादत की आजादी है, तो किसी इबादत करते हुए व्यक्ति पे लाते गुस्से बरसाना वो कहां तक सही है। वो तो हम कहीं ना कहीं गलत ही मानेंगे कि इन पुलिसकर्मी का रवैया ही गलत है। अगर इनका तरीका सही होता तो वो हटा सकते थे या उनसे बोल सकते थे कि ये आपकी जो आज नमाज तुम अदा कर रहे हो इसको यहाँ खत्म कर देना, कल से यहाँ नमाज अदा मत करिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे। जो भी हो सकता था ये अपने तरीके से निपटारा कर सकते थे, पर इनको लाते गुस्से बरसाना वो सही नहीं था। खैर ये है एक पहलू। दूसरी चीज, जिस दिन इस पुलिसकर्मी के द्वारा उनको हटाया जा रहा था, लाते बरसाई गई, जस्ट उसी दिन और उसके दूसरे दिन तक 2 दिन तक बहुत भारी वहां पे ये इंद्रलोक का इलाका जहां पे ये नमाज पढ़ रहे थे वहां पे बुरी तरीके से घमासान चला। वहां पे महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब कुछ आ गए और सबने बोला कि इस पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि इसने क्या किया है, हमारे इबादत में खनन डाला है। इवन एक महिला का तो ऐसा तक बयान आया कि हम इसको काट डालेंगे। मतलब ये कोई तरीका होता है? हाँ ठीक है, पुलिसकर्मी की गलती है, इसने ये किया है और इसी चीज के चलते इसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं रखना चाहती कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो नमाज पढ़ रहे थे ये सही थे या गलत थे। एक घटना आपने थोड़े टाइम पहले सुनी होगी कि किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कुछ बाबाजी निकले थे। अब वो सही वास्तविक तरीके से थे या नहीं, पर यह घटना है, या आप केवल इतिहास समझ सकते हैं। और वहां पे उन व्यक्तियों को बच्चे पकड़ने वाले समझ के उनको बुरी तरीके से पीटा गया। तो क्या वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका जिन्होंने उन बाबा लोगों को पीटा था, क्या उनको भी अच्छी खासी सजा दे देनी चाहिए थी? इसकी राय तो आप ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी। खैर अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि नमाज पढ़ना सड़कों पे जायज है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को परेशान करके आप ईश्वर की इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, तो वो आपकी प्रार्थना कहाँ तक स्वीकार होगी? क्योंकि किसी और व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी और व्यक्ति को आप परेशानी दे रहे हो। और ये तो हर एक मजहब में होता है। अगर हम हिंदू वर्ग की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख ईसाई जिन धर्म की बात करें, सब में यही कहा जाता है कि किसी और व्यक्ति को पीड़ा देके अगर आप इबादत करते हो तो आपकी इबादत तो कभी कबूल ही नहीं होती है। तो फिर आप सड़क पे उतर के इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे थे? कुछ लोगों का बयान इतना भी आता है कि ये जो इंद्रलोक का इलाका है, ये इस इंद्रलोक के इलाके में लगभग 6 मस्जिदें और है। क्या है? 6 मस्जिदें और है, तो फिर इनको सड़क पे ही क्यों नमाज अदा करनी थी?
इसके पीछे का कारण यह है। फिर दूसरा तर्क भी सुनिए। इनका कहना था कि वो जो दिन था वो जुम्मे का दिन था और उस दिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से और नमाज की अजान लगने पे ये क्या करने लग गए, सड़क पे ही बैठ के अदा करने लग गए। ठीक है, वो पहलू भी हम मान सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे ये सारी बातें हुई तो भारत में एक कोई ना कोई ऐसा नियम होना चाहिए कि आप इस समय पे अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हो तो आप पब्लिक प्लेस में जो चीजें कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। नहीं, बंद करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर धर्म में अपने अपनी मान्यता होती है और वो उस चीज का जो है इबादत भी करते हैं, अच्छी प्रे भी करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं उस चीज को। आप एक बार थोड़ा सा नजर डालिए, ये सड़कों पे जो चीजें चल रही हैं उसके चलते थोड़ी सी नजर डालिए कि देश में टोटल कितनी मस्जिदें हैं। मस्जिदें कितनी है टोटल देश में? 3 लाख मस्जिदें हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 लाख टोटल देश में मस्जिदें हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रेयर होम है, यानी कि उनके पास में जो इबादत खाने हैं वो 3 लाख अलग से हैं, मतलब टोटल 6 लाख हो गए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड तो अलग है ही, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। मतलब रेलवे के बाद में सबसे अधिक भूमि अगर किसी के पास में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास में ही है। ठीक है, इसके अलावा हम मंदिर की भी बात कर सकते हैं कि मंदिर कितने हैं। तो टोटल भारत में छोटे बड़े सभी मंदिर को मिला के 20 लाख के करीबन मंदिर है। हम अगर 20 लाख मंदिरों की तुलना इनके साथ में करें तो ये बहुत अलग होगा, क्योंकि 3 लाख तो मस्जिद है और 3 लाख इबादत खाने हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की भूमि, मैंने बोला कि रेलवे के बाद सबसे अधिक भूमि अगर किसी के पास में है तो वो इन्हीं के पास में है। तो मतलब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि तुलना की जाए। अगर ऐसा है तो मुस्लिम वर्ग का ये भी तो पक्ष आ सकता है कि हम सड़क पे जब नमाज अदा कर रहे थे तो आप सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो जब हिंदू वर्गों के द्वारा बहुत सारे जगराते और रैलियां निकाली जाती है तो क्या कभी किन्हीं लोगों को कोई समस्या नहीं होती है क्या? तो उस तर्क पे भी आप थोड़ा सा जाइएगा, क्योंकि हर वर्ग अपनी अपनी मानसिकता रखता है और हर वर्ग अपने धर्म में रहने की आजादी भी रखता है। और ये जो सड़क पे खुली तरीके से जो नमाज पढ़ना है ये कहीं ना कहीं गलत है, किसी व्यक्ति को परेशानी पहुंचा के। तो फिर जो डांडिया खेले जाते हैं वो किसी लोगों को परेशानी नहीं पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ नियम बनना चाहिए कि भाई ऐसी चीज होनी चाहिए। खैर, अगर हम नियम की बात ही कर रहे हैं तो एक बार आप थोड़े से इन नियम पे ध्यान लगाइएगा। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो देना होगा बड़ा जुर्माना, और यह है यूएई का नियम, जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश की अगर हम बात करें तो टोटल 27 बड़े ऐसे देश हैं जहां पे इस्लाम वर्ग सबसे अधिक निवास करता है। और इस्लाम वर्ग सबसे अधिक निवास करता है तो वहां पे भी कुछ नियम है कि वो पब्लिक प्लेस में आके ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दूसरी पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएई का नियम है, अगर आपने सड़क पे नमाज पढ़ी या सड़क के किनारे कहीं बैठ के आपने नमाज पढ़ी तो आपको 1000 दिरहम जमा करवाना पड़ेगा। ये जुर्माना है, जरूर से चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, पेरिस में भी नियम बना हुआ है कि आप सड़क पे नमाज अदा नहीं कर सकते और अगर ऐसा किया तो आपके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा देश के कुछ इलाकों में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का भी आप देख सकते हैं, देश के कुछ ही इलाकों पे अभी नमाज बैन किया गया है सड़कों पे, है ना, बाहरी इलाकों में। बाकी हम अपनी अपनी पूजा में विश्वास रखते हैं, तो हिंदू वर्ग भी अपनी पूजा करता है तो मुस्लिम वर्ग भी अपनी पूजा करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में क्या है, इसको बैन कर दिया गया कि बाहर जो है लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, सड़कों पे आप बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते। झारखंड के रांची वाले इलाके में बिल्कुल बैन कर दिया गया है। गुरुग्राम के कुछ इलाके में आप लोगों ने एक घटना देखी होगी जहां पे गुरुग्राम के कुछ इलाके में लगभग 108 जगह क्या किया जाता है, 2018 की मैं बात कर रही हूँ, 2018 में गुरुग्राम के कुछ इलाके में 108 जगह जो है नमाज एक साथ अदा की जाती थी जब भी शुक्रवार आता था। और उसके बाद में यह घटना बहुत तेजी से वायरल हुई, लोगों को बड़े परेशानी हुई और इसी चीज के चलते अब इनकी संख्या घट के केवल 20 हो गई है। मतलब 20 जगह ही ये खुले में क्या कर रहे हैं, अभी तक नमाज अदा कर रहे हैं, बाकी सब जगह बैन हो गई लगभग। हाँ, आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 70 से 80 जगह इसको बैन कर दिया गया है। खैर, इसके अलावा 2011 में फ्रांस में भी बैन किया गया था और उसमें आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उसमें बताया गया था कि फ्रांस में जो है खुले में नमाज अदा कर रहे हैं वो बहुत गलत है ना। तो वो बिल्कुल फेक वीडियो था। उसके बाद में फ्रांस के अंदर एक कानून बनाया गया कि आप सड़कों पे नमाज अदा नहीं कर सकते। सऊदी अरब,
इवन एक बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है इस चीज के चलते कि इस्लाम वर्ग का सबसे बड़ा हिमायती देश हम कह सकते हैं। इसने भी नियम बना रखा है कि सड़क पे आप जो है नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। और इसका नियम तब बना जब सड़क के किनारे कुछ व्यक्तियों के द्वारा नमाज अदा की जा रही थी और पीछे से किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ एक्सीडेंट कर दिया जाता है, उनकी वही मृत्यु हो जाती है। उसी चीज के चलते सऊदी अरब ने भी एक नियम बनाया था कि आप सड़कों पे नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर 500 तक जो है क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगाया जा सकता है। वहां की जो भी मुद्रा हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जुर्माना लगाया जा सकता है। ये 27 कंट्रीज मैंने बोला है जहां पे बैन लगा दिया है। यूरोप और अमेरिका के जो भी इस्लाम धर्म के व्यक्ति हैं वो भी नमाज अदा नहीं कर सकते सड़कों पे खुले तरीके से। अब ये जो ओवैसी साहब है इनका भी एक बयान आता है कि देश में इस समय ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि हिंदू और मुस्लिम कर करके आपस में लड़ाया जा रहा है और हिंदू वर्गों को इतना बुरी तरीके से माइंड में बिठा दिया गया है कि मुस्लिम वर्ग किसी काम का नहीं है, उन पे हर टाइम क्या किया जाए, हमला किया जाए, उनके साथ हर टाइम गलत किया जाए। तो इनके भी बहुत सारे बयान आते हैं। इवन संसद के अंदर भी जाके एक व्यक्ति पूरा भाषण देता है कि उस पुलिस वाले के द्वारा जो भी चीजें कही गई हैं वो बहुत गलत हैं और उसको सस्पेंड ही क्यों किया गया है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो लगाना चाहिए था, उसको सजा देनी चाहिए थी। तो जो भी चीजें थी मैंने आप लोगों को क्लियर करी है। अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में जाइएगा, लिख के जाइएगा क्या सड़कों पे नमाज पढ़ना सही था या गलत था।